नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज सुबह-सुबह तड़के अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया। ईरान के जो परमाणु संयंत्र जहां लगे हुए थे, वहां एक जगह पर अमेरिका के विमानों ने अ, बंकर बम गिराए 6 और बाकी 2 ठिकानों पे पनडुब्बी से 400 किलोमीटर दूर वहां से मिसाइल दागी और उन्हें नष्ट करने का दावा अमेरिका ने किया। ईरान कह रहा है कि अभी कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ। ईरान ने उसके बाद भयानक इज़राइल पे बम वर्षा की। ये तो सारी आप दिन भर सुन रहे हैं। लेकिन आज डायरेक्ट हिट में हम क्या कर रहे हैं? अमेरिका सिर्फ ईरान को ही हिट नहीं कर रहा है। अमेरिका ने ईरान पे बम गिराने के पहले एक सूचना बम भारत पे गिराया और फिर भारत की इज्जत उछाल दी। जिस भारत में इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से विज्ञापन कर कर हम विदेशियों को, सैलानियों को हमारे यहाँ बुलाते हैं और भारत एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है विदेशी टूरिस्ट के लिए। हम लगातार प्रयास करते हैं कि टूरिस्ट भारत में आए, क्योंकि टूरिज्म एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज का भी ज़रिया है। लेकिन अमेरिका ने इसी बीच अमेरिका के विदेश विभाग ने एडवाइजरी जारी करके कहा कि भारत में काम करने वाले अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को यात्रा के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसमें भारत में अपराध और आतंक के कारण अमेरिकी नागरिकता को सावधानी बरतनी होगी। मामला सिर्फ अधिकारियों तक नहीं है। अमेरिकी विदेश विदेश विभाग ने भारत की यात्रा पर आने वाले अपने सभी नागरिकों को लेवल 2 की यात्रा चेतावनी जारी की है, जिसको ट्रैवल एडवाइजरी बोलते हैं। इसमें भारत में अपराध और आतंकवाद के कारण अमेरिकी नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी। 16 जून को जारी इस एडवाइजरी में कहा गया कि व्यभिचार महिलाओं के साथ अभी भारत में सबसे बड़ा तेजी से बढ़ने वाला अपराधों में से एक है। यहाँ सेक्सुअल असॉल्ट महिलाओं के लिए आम बात है और टूरिस्ट स्पॉट पे तो ये बहुत खबरें ऐसी आती हैं। इसीलिए महिलाओं के लिए विशेष सतर्कता बरतने की बात की है। एडवाइजरी में ये कहा गया है कि आतंकवादी बिना किसी चेतावनी के हमला कर देते हैं। वे टूरिस्ट लोकेशन, ट्रांसपोर्ट हब, मार्केट, शॉपिंग मॉल, सरकारी संस्थाओं को निशाना बनाते हैं। इस जोखिम के कारण भारत में काम करने वाले अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। विदेश विभाग ने यह कहा कि अमेरिकी सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्र में, यानी भारत के ग्रामीण क्षेत्र में अमेरिकी नागरिकों को इमरजेंसी सर्विस प्रदान करने की सीमित क्षमता है। यानी वो भारत पे विश्वास नहीं रखते। जोखिम वाले राज्य जो खास जिस राज्यों के उन्होंने रेखांकित किया, वो है पूर्वी महाराष्ट्र और उत्तरी तेलंगाना को लेकर बंगाल के पश्चिम तक फैले हुए हैं। एडवाइजरी में विशेष तौर पे कहा गया है कि अकेले यात्रा, खासकर महिलाएं अकेले यात्रा न करें और यदि आप टूरिस्ट हैं तो। अमेरिकी विदेश विभाग ने जम्मू कश्मीर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर, मध्य व पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों को सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील बताया और यह जाने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की बात कही। इसके अलावा एडवाइजरी ने आगे और कुछ कहा। इसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मेघालय, उड़ीसा को मेंशन करते हुए लिखा है कि अगर सरकारी कर्मचारी इन राज्यों के राजधानी में जाना चाहते हैं तो ठीक है, या अन्य शहरों पे राजधानी छोड़ के, कैपिटल सिटी छोड़ के अन्य शहरों में करना हो, जाना हो या कहीं और जाना हो, तो आपको विशेष अनुमति लेनी होगी। नेपाल भारत बॉर्डर लैंड रूट पे पास ना करे, ये भी एक एडवाइजरी में कहा गया है। कुल मिलाकर भारत की स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी है। ये अमेरिका ने फिर से एक बार विश्व के सामने भारत की टोपी उछाली। उनका ये कहना है और जो राज्य उन्होंने बताए, मतलब 6 राज्यों के तो नाम लिए, उसके बाद पूर्वी महाराष्ट्र, कोई ऐसा राज्य है जो नहीं छोड़ा। यदि सारे राज्यों में आपको अमेरिकी नागरिकों को उनको लगता है कि सुरक्षा नहीं है, ये भारत के मुँह पे तमाचा है। उन्होंने मणिपुर का खास नाम लेके कहा कि उत्तरी पूर्व में सभी राज्य में परेशानी है और मणिपुर में खासकर। जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी और दिल्ली में
व्यभिचार के महिलाओं के साथ प्रकरण बढ़े, तो दिल्ली को व्यभिचार की राजधानी करके भाजपा ने प्रचारित किया और बार-बार ये कह रहे थे कि भई महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी क्या राजधानी सुरक्षित है? लेकिन उसके बाद भाजपा सत्ता में आई। आज 11 साल हो गए भाजपा सत्ता में है और कई जगह ज जिन राज्यों को रेखांकित किया वहाँ डबल इंजनों की भी सरकार है। इसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि महिलाओं के साथ व्यभिचार ये आम बात है। क्या विश्व में आने वाला टूरिस्ट अपने आप को भारत में सुरक्षित समझता है? यदि नहीं सुरक्षित समझता है, तो क्या ये भारत की बेइज्जती नहीं? सवाल ये है। क्या इस एडवाइज़री जारी करने के बाद भारत सरकार की तरफ से कोई उसका प्रतिवाद आया? ना भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने किया, ना टूरिस्ट जो अपना पर्यटन मंत्रालय है उसने किया, ना नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो इसका मतलब ये है कि जब वो कहते हैं कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में यदि आप जाते हैं, तो एम्बेसी के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि आपको मदद करें। इसका मतलब भारत के अपने नेटवर्क पर मतलब अपने भारत देश के नेटवर्क पर अमेरिकी सरकार का ज़रा भी विश्वास नहीं। और लगातार जो खबरें आती हैं, हमारे देश से भी खबरें आती हैं, जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ खासकर आदिवासी का उत्पीड़न, आदिवासी यानी पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, उनकी महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है, वो जो सामंतवाद आज भी हर जगह हावी दिखाई देता है। हाल ही में एक विधायक ने एक ट्रेन में मतलब देखिए ये कोई वंदे भारत एक्सप्रेस है, क्यों अमेरिका ना डरे, वो बाहर का टूरिस्ट ना डरे। वंदे भारत जैसे ट्रेन में एक उत्तर प्रदेश के विधायक चढ़ते हैं और उन्हें विंडो सीट पे बैठना था, वहाँ कोई और यात्री बैठा है, उसको उठने के लिए कहते हैं, वो यात्री कहता है कि वो सीट उसको अलॉट है, उसके बाद उसको कहा जाता है कि आप दूसरे सीट पे जाके बैठिए, हम यहाँ बैठना चाहते हैं। वो मना करता है तो अगले स्टेशन पर उस विधायक के साथी आके उस व्यक्ति को इतना मारते हैं कि उसका नाक फ्रैक्चर होता है, वो लहूलुहान होता है, लेकिन इसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होती। ये जो कांड होते हैं और जो लगातार चीज़ें हो रही हैं और फिर हमारा मीडिया टीआरपी के चक्कर में जो चीज़ें बढ़ा-चढ़ा के बताता है, खासकर सोनम जो इंदौर वाला किस्सा था कि जहाँ एक महिला ने अपने पति को हनीमून के लिए मेघालय लेके गई और उसकी हत्या करवा दी। ऐसी हत्या के प्रकरण इसके पहले भी हुए हैं, लेकिन कुछ दिनों तक लगातार टेलीविज़न ने उसको टीआरपी रेटिंग के तहत इतना प्रचारित किया कि आप ये भूल गए कि विश्व भी आपको देख रहा है। जब विश्व आपको देखता है, तो फिर पहले मेघालय की बहुत बदनामी हुई, क्योंकि मेघालय में लूटपाट की गई, महिलाओं को अगवा किया गया, इंदौर में सोनम बचाओ के लिए कैंडल मार्च निकला। बाद में मेघालय पुलिस ने जब सब ट्रेस करके बता दिया कि पत्नी ने ही हत्या की पति की, तो उसके बाद फिर उस लड़की के फोटो जलाने शुरू हो गए। हमारे यहाँ हर जगह पे हम इवेंट ढूँढते हैं। हमारे यहाँ तुरंत कैंडल लेके लोग निकल लेते हैं क्योंकि उनको बगैर सोचे-समझे किसी चीज़ को बड़ा इश्यू बनाना होता है। और इसी के चलते इसमें राजनीति भुनाने की प्रयास करते हैं और देश की वाकई इमेज क्या होती है, इसको ना मीडिया को पड़ी है, ना किसी और को। आज अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की, अमेरिका को देखे-देखे बाकी देश भी यूरोप से लेके तमाम देश क्योंकि जो बड़े टूरिस्ट हैं जो पूरे विदेश यात्रा पे जाते हैं, हम भी कहीं विदेश यात्रा पे जाते हैं तो हम वहाँ के नेट पे देखते हैं कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे है, वहाँ की वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का क्राइम रेट कैसा है, वहाँ की एडवाइजरीज़ क्या है, वहाँ शाम को बाहर निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते। ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं कि वहाँ छपने वाली खबरें क्या कहती है। जब भारत में चीज़ों को हम बढ़ा-चढ़ा के बताते हैं, तो यकीनन ये भारत के हमारे देश की इमेज के लिए भी खराब है। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी स्थिति बता रहे हैं अमेरिका, उतनी बुरी नहीं है। हमारे देश को इसका कहीं न कहीं खंडन करना चाहिए। लेकिन करेगा कौन? क्योंकि बोला बाप ने है। आज की डेट में अमेरिका के सामने जब हमारा नेतृत्व ही नतमस्तक हो जाता है, वहाँ जाके घुटने टेक के यस सर कहने लगता है, तो फिर हम लगातार हमको दोनों तरफ से मतलब अमेरिका जिस चाहे तरह घंटे जैसा बजा रहा है और ये चेतावनी एडवाइजरी एक और है। ऐसा कोई कांड अभी इमीडिएटली हुआ नहीं था कि जिसमें एडवाइजरी तुरंत आ जाए। लेकिन फिर अमेरिका है, वो भारत को नीचे देखने का कोई चांस नहीं छोड़ता। इसी कड़ी में एक और बेइज्जती अमेरिका की तरफ से भारत की हुई और हम फिर नीचे मुंडी करके उसको सुन रहे हैं। सीधा हिट होता है मेरे देश का इंटरेस्ट, सीधा हिट होती है देश की इमेज,
सीधी हिट होती है देश की अस्मिता और देश की इज्जत। हाँ, डायरेक्ट हिट में इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।